दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं की हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हमारा विक्रमशिला। चलिए तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है? तो उत्तर देखिए, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। अब विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? उत्तर देखिए, विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतीचक गांव में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो उत्तर देखिए, यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या आदि शामिल थे। पाठ से आगे का प्रश्न देख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 1, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो उत्तर देखिए, परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। अतः शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? उत्तर, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें। ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए। समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर देखिए, तंत्र विद्या को जानने वाले को तांत्रिक कहते हैं। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। उत्तर देख लीजिए, पहला में हो जाएगा प्रारंभिक विद्यालय, फिर दूसरा में प्राथमिक विद्यालय, तीसरा में माध्यमिक विद्यालय, चौथे में महाविद्यालय, और पांचवें में हो जाएगा विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से आप पांचों को लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए व्याकरण के प्रश्न अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि क्या होती है हमारी। तो दो वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि पुस्तक जोड़ आले बराबर हो जाता है क्या? पुस्तकालय। तो यहाँ पर पुस्तक के क में और यहाँ पर आलय, तो क के अंत में हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए क जोड़ से अ होता है, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर आलय का आ, तो यहाँ पर अ और आ को जोड़ करके यहाँ पर आ बन जाता है। यही होता है हमारा संधि, यही हमारा परिवर्तन हुआ। अ और आ को जोड़ने पर आ बना, जो कि परिवर्तन हुआ, और इसे ही कहा जाता है हमारा संधि। तो चलिए संधि के देख लेते हैं भेद 3। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि देखिए, यहाँ पर दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ और अ को जोड़ने से यहाँ पर आ बना, विद्या में आ। व्यंजन संधि देख लीजिए, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। और विसर्ग संधि देख लीजिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। चलिए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। अब यहाँ पर शायद गतिविधि वाले प्रश्न हैं, या फिर देख लीजिए व्याकरण के प्रश्न हो सकते हैं। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। प्रश्नोत्तर देख लीजिए। पहला अतिशयोक्ति यानी अतिशय जोड़ उक्ति, यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्वर संधि। दूसरा सर्वाधिक, सर्व जोड़ अधिक, यह भी हमारा स्वर संधि है। तीसरा परीक्षा, परि जोड़ इच्छा, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। चौथा उल्लेखनीय, तो उत जोड़ लेख जोड़ अनीय बराबर हो जाएगा यहाँ पर उल्लेखनीय, जो कि स्वर संधि है। पांचवा पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, जो कि स्वर संधि है। छठा शोधार्थी, शोध जोड़ अर्थी, जो कि स्वर संधि है। चलिए 7वें नंबर देख लेते हैं। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, स्वर संधि है। 8वां प्रत्येक बराबर प्रति जोड़ एक, स्वर संधि है। नवागत, नव जोड़ आगत, स्वर संधि है। उच्चादर्श, उच्च जोड़ आदर्श, स्वर संधि है। नामांकित, नाम जोड़ अंकित, स्वर संधि है। अवलोकितेश्वर, अवलोकित जोड़ ईश्वर, स्वर संधि है।
प्रश्न संख्या 2, ऊपर बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के समास बनाइए। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर देख लीजिए आप। पहला अभेद्य, जो कि हमारा नज समास है। अखंड, ये भी हमारा नज समास होगा। यहाँ पर तरह गलती से लिखा गया, नज ही होगा पहले वाला जैसे। और दोस्तों देखिए, बोला तो जाता है नज, लेकिन लिखाता है ऐसे, ये ऐसे करके लिखाता है। तो चलिए, यहाँ पर पत्थर घट्टा, जो कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वार पंडित तत्पुरुष हो जाएगा। कुलपति तत्पुरुष हो जाएगा। शिक्षा केंद्र तत्पुरुष हो जाएगा। देश विदेश द्वंद्व हो जाएगा। अलौकिक हमारा हो जाएगा नज समास, वही वाला, नब नहीं, यहाँ पर नज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अ आ रहा है शुरू में। जब शुरू में अ आ जाए तो समझ लीजिए कि वही हमारा नज समास होगा ज़्यादातर। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ पर कैसे समास बना, कैसे संधि बना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। संधि और समास में अंतर बताइए। उत्तर, संधि और समास में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जैसे कि देव जोड़ आले बराबर देवालय, जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है, गंगा जैसे कि गंगा जल। दूसरा, संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास में 2 पद यानी कि शब्दों के बीच के कारक के चिन्ह, जिसे विभक्ति भी कहते हैं, का लोप हो जाता है, जैसे कि गंगा का जल बराबर गंगा जल। तो देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा पूरा समाप्त हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।